हमने एनसीईआरटी रिव्यू की मदद से पूरा चैप्टर डिटेल में खत्म कर लिया। अब आइए फटाफट इसको रिवाइज करते हैं 15 मिनट में विद द हेल्प ऑफ चिंटू नोट्स 2.0। चिंटू नोट्स 2.0 आपको Amazon पे मिल जाएगा और ये हैंडबुक की तरह आपका रिवीजन में हेल्प करने वाला है। तो अगर आपने उस बुक को अभी तक नहीं लिया है तो Amazon पे जाइए, चिंटू नोट्स बाय डॉक्टर आनंद सर्च कीजिए और उस बुक को अवेल कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला पॉइंट क्या, रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और विविपेरस होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी वहीं लोकेटेड होता है। क्या क्या चीज होता है, पेयर टेस्टिस हैं, एक्सेसरी डक्ट्स हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया या पीनिस है। जहां पे टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, बाकी सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है और इस पे भी सवाल आया हुआ है पीवाईक्यू में। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन हो गए, टेस्टिस जो प्रोड्यूस करेगा स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टिस जो है वो डिसेंड होता है स्क्रोटल सैक में, क्यों, ताकि वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रख पाए रादर देन बॉडी टेम्परेचर विच इज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस ओवल इन शेप होता है, लेंथ इसका 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है, विड्थ इसका 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट है जिसको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं और हर लॉब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल अंदर से 2 तरह के सेल से लाइंड होता है, एक को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम या मेल जर्म सेल और दूसरे को हम कहते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्मेटोगोनियम को और हमने पहले पढ़ा था ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बनाता है। रीजन आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जहां पे इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल प्रेजेंट होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं और इसके साथ और इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेडिक सेल सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन जिसको एंड्रोजन कहते हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में एक मेजर रोल प्ले करता है। इस पे भी पीवाईक्यू आया हुआ है। फिर एक्सेसरी डक्ट की बात करें तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल खुलता है रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से आपका जाता है वासा एफरेंशिया में, वासा एफरेंशिया से जाता है एपिडाइडिमिस में और एपिडाइडिमिस में जाता है वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस में ये बाइंड कर जाता है सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ और बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट जो फिर से खुल जाता है यूरेथ्रा में और बाहर निकलता है यूरेथ्रल मीटस के थ्रू। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटे टेस्टिस गया, रेटे टेस्टिस से वासा एफरेंशिया से एपिडाइडिमिस जहां टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म हो रहा है, एपिडाइडिमिस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के साथ ये सेमिनल वेसिकल के साथ जुट के बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट, फिर ये खुलता है प्रोस्टेट में एज यूरेथ्रा और यूरेथ्रा से फिर बाहर निकलता है दैट इज यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड की बात करेंगे तो क्या क्या ग्लैंड है मेरे पास, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल है, कूपर्स ग्लैंड है या बल्बोइथल ग्लैंड है या प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, ये सब कुछ मिला के बनाता है सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। इसके पास क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं विच इज डिफरेंट टू दैट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म जो है ये आपका सीमेन बनाता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म आपका सीमेन बनाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा का क्या काम है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, सप्लाई न्यूट्रिएंट टू स्पर्म, प्रोड्यूस एल्कलाइन मीडियम, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ठीक है, और सिक्रीशन ऑफ कूपर्स ग्लैंड जो है वो लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस का काम करता है और यूरेथ्रल मीटस में एसिडिटी को कम करता है। ठीक है, अच्छा, सिक्रीशन ऑफ एपिडाइडिमिस वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल इन प्रोस्टेट हेल्प्स इन मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, और एपिडाइडिमिस और एक्सेसरी डक्ट को मेंटेन करने का काम टेस्टोस्टेरोन करता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीनिस की बात करेंगे, इट्स अ कॉपुलेटरी ऑर्गन है ना, जिसके पास स्पॉन्जी टिश्यू होता है, इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू होता है। जब इसमें ब्लड फिल्ड होता है तो पीनिस इरेक्ट हो जाता है। इरेक्शन ऑफ पीनिस इज एन ऑटोनॉमिक एक्टिविटी, ये आपके द्वारा रेगुलेट नहीं होता है। पीनिस फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ सीमेन इनटू द वेजाइना, उसको इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, अगर बाहर निकल रहा है स्पर्म तो इजैकुलेशन कहते हैं। अगर स्पर्म जो है सर्टोली सेल से ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में निकल रहा है तो उसको स्पर्मिएशन कहते हैं, और अगर स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है तो उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आउटर कवरिंग ऑफ पीनिस इज कॉल्ड प्रीप्यूस या फोरस्किन। ठीक है, और जो बल्ज पार्ट ऑफ पीनिस होता है उसको ग्लैंड्स पीनिस कहते हैं। कुछ रिलीजन में प्रीप्यूस को कट कर दिया जाता है जिसको हम सर्कमसिजन भी कहते हैं। ठीक है, ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। ठीक है, इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज, अगेन ये इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एक्सेसरी डक्ट है, एक्सेसरी ग्लैंड है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया है।
क्या भैया? पेयर्ड सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस ओवा एंड स्टेरॉइडल हार्मोन प्रोड्यूस करता है कौन? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? दैट इज ओवरी। तो ओवरी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ओवम प्रोड्यूस कर रहा है और ओवेरियन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। लेंथ इसका 2 से 4 सेंटीमीटर है, लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। लिगामेंट से जुड़े रहते हैं। ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम है? जर्मिनल एपिथेलियम। उसके अंदर एक लेयर होता है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड इट इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का 2 पार्ट है, एक बाहर वाला पार्ट है जो कॉर्टेक्स है जहां पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है, और एक अंदर वाला पार्ट है जो मेडुला है जहां पे ब्लड सप्लाई दिया जाता है उसको, ठीक है। ईच ओवरी कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ सेल या ओवेरियन फॉलिकल एंड ईच फॉलिकल कैरीज अ सेंट्रली प्लेस्ड ओवम, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक। एक्सेसरी डक्ट की बात करेंगे तो 2 विडक्ट्स है जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या लेंथ है इसका? 10 से 12 सेंटीमीटर। एक यूट्रस है और एक वेजाइना है, याद रखिएगा। सर्विक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी डक्ट। तो ओविडक्ट 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, सीलिएटेड मस्कुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मतलब सीलिएटेड एपिथेलियम से इट इज लाइंड, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है दैट इज का इनफंडिबुलम। इट इज फनल शेप्ड, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिससे फिम्बरे होता है जो कलेक्शन ऑफ ओवम करता है। वाइडर 2/3 पार्ट जो है आपका, इसको हम एम्प्यूला कहते हैं, एंड द नैरो पार्ट इज कॉल्ड दैट इस्थमस, जो यूट्रस के साथ इसको जोड़ता है। याद रखिएगा, एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस पर सवाल आता है, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अगेन ओविडक्ट्स भी आपस में लिगामेंट से अटैच हैं, ठीक है। फिर यूट्रस की बात करेंगे। यूट्रस सिंगल है, इन्वर्टेड पियर शेप का है, इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय लिगामेंट एंड अटैच टू द पेल्विक वॉल, ठीक है। यूट्रस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। यूट्रस में 3 लेयर होता है, एक पेरीमेट्रियम है जो एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन है, एक मायोमेट्रियम है जो मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल है जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा ड्यूरिंग पार्चुरेशन, और एक एंडोमेट्रियम होता है इनर ग्लैंडुलर लेयर जो साइक्लिकल चेंजेस करता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। नाउ द सर्विक्स ओपन्स इनटू द वजाइना, और सर्विक्स का जो कैविटी होता है इसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, जो म्यूकस रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल म्यूकस, जो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म कराता है। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना बर्थ कैनाल बनाता है। ये नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसको जानना, ठीक है। वेजाइना इट ओपन्स टू द एक्सटीरियर बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, एक बार्थुलिन ग्लैंड होता है जो लुब्रिकेशन करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ये भी पीवाईक्यू है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात करेंगे। अच्छा, वेजाइना इज द साइट फॉर इंसेमिनेशन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात करेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमिन एंड क्लिटोरिस। मॉन्स प्यूबिस क्या? सबसे ऊपर वाला रीजन, अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड विद स्किन एंड प्यूबिक हेयर, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे शॉक को प्रिवेंट करता है। लेबिया मेजोरा, लार्ज फ्लेशी हेयरी आउटग्रोथ जो वेजाइना को कवर करता है, अगेन इट इज होमोलोगस टू स्क्रोटम। लेबिया माइनोरा, पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा, मतलब ये इसको लेबिया माइनोरा कहेंगे, जो वेजाइना को कवर करता है, ठीक है, एंड इट डज नॉट हैव हेयर, ठीक है। हाइमिन, membranous structure that partially covers the vaginal opening, ठीक है, it is torn during first coitus but it is not a reliable indicator of pregnancy कर रहा हूं, of sexual intercourse, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लाइटोरिस, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो 2 जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा पे होता है, इट इज वेरी सेंसिटिव एंड इट इज होमोलोगस टू ग्लैंड्स पेनिस। तो ये तुम्हारा एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी हो गया, ठीक है। मैमरी ग्लैंड की बात करेंगे। मैमरी ग्लैंड इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओनली, उसी का पार्ट माना जाता है। मैमरी ग्लैंड में क्या होता है? ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट है। ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 मैमरी लोब होता है, ठीक है। मैमरी लोब के अंदर मैमरी एल्वियोलाई है, तो स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट इसका क्या हो जाएगा? मैमरी एल्वियोलाई होगा। मैमरी एल्वियोलाई में मिल्क का सिक्रीशन होता है जो मैमरी एल्वियोलाई के ल्यूमेन में स्टोर होता है, वहां से जाता है ये मैमरी ट्यूब्यूल में। मैमरी ट्यूब्यूल जोड़ के बनाता है मैमरी डक्ट, और मैमरी डक्ट से फिर बनता है मैमरी एम्पुला, और फिर बाद में मिल्क बाहर निकल जाता है थ्रू लैक्टिफेरस डक्ट, थ्रू निपल। यहां पे एरियोला भी होता है जो निपल को अपने पोजीशन में रखता है, ठीक है। ये आपके रिब्स के साथ जुड़ा होता है बाय द हेल्प ऑफ पेक्टोरलिस मेजरिस मसल, इस पे भी सवाल आता है, ठीक है। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट। अब आते हैं गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस मेल और फीमेल दोनों होगा, मेल में हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में हो रहा है तो oogenesis। तो पहले स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं, फिर oogenesis देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ भैया? स्पर्मेटोगोनियम था, क्या प्लॉइडी थी उसकी? 2n। तो मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनियम प्रीवर्टी के बाद माइटोटिक डिवीजन करता है ना, तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है तुम्हारा? इट इज डिप्लॉइड, ठीक है।
अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो ये बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसके पास 23 क्रोमोसोम है, मतलब ये हैप्लॉइड है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा जिससे बनेगा स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में 23 होगा। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म का हेड इम्बेड होता है सर्टोली सेल में और बाद में इसको रिलीज कर देते हैं ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। कहां? इनटू द ल्यूमेन, ये चीज ध्यान रखिएगा, इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक है, प्लॉइडी फिर से बता देते हैं। स्पर्मेटोगोनियम 2n, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट n 2n, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n, स्पर्मेटिड n, स्पर्मेटोजोआ n। ठीक है, अब आते हैं कौन कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है। तो हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ जीएनआरएच, जीएनआरएच एक्ट की एंटीरियर पिट्यूटरी पे टू रिलीज गोनाडोट्रोपिन। कौन सा गोनाडोट्रोपिन था? एफएसएच और एलएच। एफएसएच एक्ट किया कहां पे? सर्टोली सेल पे टू रिलीज फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, और एलएच एक्ट किया लेडिक सेल पे टू रिलीज एंड्रोजन जो स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो फैक्टर्स फॉर स्पर्मियोजेनेसिस के लिए एफएसएच हो गया और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एलएच हो गया। ठीक है, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, और ये इसका ल्यूमेन है और ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ की बात करेंगे, स्पर्म की बात करेंगे तो स्पर्म में क्या है? 4 पार्ट है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको चारों ओर कवर करता है। हेड ओवल शेप्ड होता है, इसके पास न्यूक्लियस होता है जो हैप्लॉइड होता है और उसके ऊपर वाले रीजन पे एक्रोसोम होता है विच इज फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसके पास लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम कहता है। नेक में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, 2 तरह के सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल होते हैं। मिडिल पीस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो उसको एनर्जी देता है फॉर मोटिलिटी, और टेल में आपका एक्सियल फिलामेंट होता है जो फ्लैजेलर मूवमेंट कराता है टेल का। ठीक है, हर इजैकुलेशन में मेल इजैकुलेट्स 200 से 300 मिलियन स्पर्म। ठीक है, जिसमें 60% ऑफ स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज का होता है, 40% इसमें से रिगरस मोटिलिटी शो करता है। तो 60% का 40% रिगरस मोटिलिटी शो करता है। इस पे भी सवाल आया हुआ है। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस हमने देख लिया। oogenesis की बात करेंगे तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही स्टार्ट हो जाता है जहां पे बहुत सारे ऊगोनिया बने होते हैं। बर्थ के बाद कोई ऊगोनिया नहीं बनता। ऊगोनिया की प्लॉइडी क्या है? 2n। ऊगोनिया से खूब सारे प्राइमरी oocyte बनते हैं और ये प्राइमरी oocyte के ऊपर फॉलिकल बन जाता है या लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल ऐड हो जाते हैं जो बनाता है प्राइमरी फॉलिकल। तो बर्थ से प्यूबर्टी तक लगभग 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं जो अरेस्टेड होते हैं प्रोफेज 1 के मियोसिस के डिप्लोटीन स्टेज में। इस पे सवाल आता है, डिप्लोटीन स्टेज में, और ये अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब इनको ओवुलेशन का मौका मिलेगा। तो हर ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल पे हर मंथ नया लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल आता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल में फिर फ्लूइड फिल्ड स्पेस ऐड हो जाता है जिसको एंट्रम कहते हैं, और जो थीका लेयर है उसका 2 लेयर बन जाता है, इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना। इसी दौरान सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है प्राइमरी oocyte का, और ये रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी। ये अनइक्वल डिवीजन है तो सेकेंडरी oocyte बड़ा है, फर्स्ट पोलर बॉडी छोटा है। क्यों? ताकि न्यूट्रिएंट उसके पास ज्यादा रहे। ठीक है, टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल, और जब मैच्योर फॉलिकल की बात करेंगे या टर्शरी फॉलिकल की बात करेंगे तो उस टाइम पे तुमको जोना पेलिसुडा देखने को मिल जाएगा। तो आउटर कवरिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte हैज जोना पेलिसुडा ऑल्सो। फिर उसके बाद ओव्यूलेशन के टाइम पे ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करता है और रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte इनटू द ओवरी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अब अगर एंट्री ऑफ स्पर्म हो रहा है तो सेकेंडरी oocyte विल अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन एंड फिर वो बनाएगा सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम। ठीक है, अगर नहीं हो रहा फर्टिलाइजेशन तो ये यहीं पे प्रोसेस रुक जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करके रखना है। ठीक है, ओवम की बात करें, ओवम स्पेरिकल है, नॉन मोटाइल है, 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है, बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू स्पर्म। ठीक है, 3 लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर मोस्ट लेयर, जोना पेलिसुडा उससे बाहर, और सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा उसके बाहर। याद रखिएगा जोना पेलिसुडा जो है वो ए सेल्यूलर होता है। ठीक है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा लिखा है तो सेल्यूलर ही होगा, अंडरस्टूड है वो वाली बात। ठीक है,
डिफरेंस हमने ऑलरेडी देख लिया, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, आप अलग से देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल तुरंत बताना बहुत डिफिकल्ट है, बट लेट मी गिव इट अ ट्राई, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? साइक्लिक इवेंट इन ऑल प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स में कौन सा होता है? नॉन प्राइमेट में ईस्टर साइकिल होता है। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो प्यूबर्टी के बाद होता है, उसको हम कहते हैं मीनार। स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मीनोपॉज। इसका ड्यूरेशन 28 से 29 दिन है, ठीक है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्लूड्स ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल, दोनों चीज यहां पे होता है। सबसे पहला फेज है दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज, जो 1 से 5 दिन तक चलता है, कि डे 1 टू डे 5, मतलब जो ड्यूरेशन उसका 3 से 5 दिन तक लास्ट करता है। कब होता है? मेंस्ट्रुएशन अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो इससे क्या होता है कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग का शेडिंग हो जाता है, जो रिलीज हो जाता है थ्रू वेजाइना। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, बट किसी और कारण से भी होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। 6ठे दिन से स्टार्ट होता है और 14वें दिन तक चलता है। ये फेज सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है, क्योंकि यही तुम्हारा पीरियड का डेट डिसाइड करता है। इस फेज में क्या होता है? इस फेज में एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकला। जीएनआरएच आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पे क्या रिलीज करा है? एफएसएच और एलएच। एफएसएच फॉलिकल पे काम करता है, तो सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्शरी फॉलिकल बनता है। और जब ये फॉलिकल बन रहा है तो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाता है। जब ईस्ट्रोजन का लेवल मॉडरेट है, तो जब फॉलिकल बन जाता है तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलता है किसको? कि भैया एफएसएच का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कर दो, ठीक है। बट जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो ईस्ट्रोजन का लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है, तो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है। तो याद रखिएगा, जो ईस्ट्रोजन है वो शुरू में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा एफएसएच को, ठीक है, और बाद में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा एफएसएच और एलएच को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आता, वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इन दिस फेज द एक्शन ऑफ गोनाडोट्रोपिन अकर्स, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल टू ग्राफिन फॉलिकल होता है, जिससे सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय ग्राफिन फॉलिकल होता है, जिससे प्रोलिफरेशन ऑफ रप्चर यूट्राइन एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है, और सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ओव्यूलेटरी फेज। तो इस फेज में एलएच और एफएसएच पीक अटेन कर लेता है और ईस्ट्रोजन का लेवल भी ज्यादा होता है। एलएच से एलएच सर्ज होता है, जो रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल कराता है, जिस लीड्स टू ओव्यूलेशन, जो 14 डे पे होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ओव्यूलेशन के बाद ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक येलो एंडोक्राइन मास में, जिसको कॉर्पस लूटियम कहते हैं, जो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। इनिशियली कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है एलएच, और जब बाद में एलएच कम होता है तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट कर जाता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? एंडोमेट्रियम को वैस्कुलर बना के रखता है ताकि इंप्लांटेशन हो जाए, और इनिबिट करता है एफएसएच के सिक्रीशन को, ताकि कोई दूसरा फॉलिकल ना बने, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट कर जाएगा, जिससे एंडोमेट्रियम शेड हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी हो रहा है तो क्या होगा? कॉर्पस लूटियम को एससीजी मेंटेन करके रखेगा, जो भी हम आगे देखेंगे, और प्रेगनेंसी हो जाती है। स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपॉज, जो लगभग 50 साल की उम्र में होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिटेल लेक्चर आप मैं एनसीईआरटी रिव्यू वाले सीरीज में देख सकते हैं। चल, फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज इनटू द पेनिस, इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है भैया? स्पर्म जाता है पहले वेजाइना से सर्वाइकल कैनाल में जाता है, जहां इसका कैपेसिटेशन होता है। उसके बाद वहां से ये यूट्रस में जाता है, यूट्रस से इस्थमस में जाता है, इस्थमस से एम्पुला में जाता है। ओवम भी क्या है? फिम्ब्रे से कलेक्ट होकर इन्फंडिलम में जाता है, इन्फंडिलम से एम्पुला में ही आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि स्पर्म एंटर करता है, स्पर्म जाके जोना पेलिसुडा के साथ बाइंड कर देता है, एंड उसके बाद इट प्रिवेंट्स फर्दर एंट्री ऑफ स्पर्म, दैट इज टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। उसके बाद तो फर्टिलाइजेशन विल ओनली हैपन इफ ovum and sperm are transported simultaneously. A sperm contacts the zona pellucida, it induces changes that prevents entry of additional sperm, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट कर देता है। फिर एक्रोसोम एंट्री ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है इनटू द एग, और पूरा स्पर्म एग के अंदर घुस जाता है, एंड इट कंप्लीट्स इट्स सेकंड मियोटिक डिवीजन, जिससे ओवम रिलीज होता है और सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होता है, ठीक है। अब स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, और जाइगोट में फिर माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसको हम क्लीवेज कहते हैं, जहां पे साइज नहीं बढ़ता जाइगोट का, क्योंकि जोना पेलिसुडा उसके बाहर है, जिससे 2, 4, 8 सेल 8, 16 डॉटर सेल्स बनते हैं, जिसको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। सेल विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर को हम मॉड्यूला कहते हैं, और मॉड्यूला इज सॉलिड, ठीक है। मॉड्यूला ट्रांसफॉर्म कर जाता है ब्लास्टोसिस्ट में, और जब तक इस पॉइंट तक पहुंचता है
तो यहां तक ये यूट्रस में भी पहुंच जाता है, विच इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट का जो आउटर लेयर है उसको हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, और इनर सेल मास जो है उसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। तो इन ब्लास्टोसिस्ट आउटर लेयर जो है इसको हम कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट, और इनर सेल मास जो है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कराता है, ठीक है। तो ट्रोपोब्लास्ट लेवल gets attached to endometrium and the inner cell mass get differentiated into as embryo. After attachment, the uterine cells rapidly covers the blastocyst और एंडोमेट्रियम से कवर हो जाता है, इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, जो लगभग 7 दिन में हो जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी। द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड इनटू 3 जर्म सेल्स। सबसे पहले बाहर वाला एक्टोडर्म और अंदर वाला एंडोडर्म बनेगा, और बाद में इसमें बीच में एक लेयर बनेगा दैट इज कॉल्ड मेसोडर्म। इस स्टेज को हम गैस्ट्रुला स्टेज भी कहते हैं, और यहां पे जो स्टेम सेल्स होते हैं उसको हम स्टेम सेल्स कहते हैं, एंड दीज आर प्लूरिपोटेंट सेल्स, ठीक है। अच्छा, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? तो फीमेल के केस में हमेशा जो गैमीट है वो XX से X ही आएगा, और मेल के केस में XY दोनों होता है, तो या तो X आता है या Y आता है। तो देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी कि लड़का होगा एंड अ 50% प्रोबेबिलिटी की लड़की होगा। तो इस पे भी सवाल आ जाता है। अगर सवाल आ रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव लड़के होने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले लड़के होने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2, दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2, तीसरे की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2, तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर सवाल ऐसा आता है कि 3 लड़का हुआ, चौथा लड़के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 50% रहेगा। हर बार प्रोबेबिलिटी 50% है। कंसेक्यूटिव वर्ड यूज हो तो तीनों को जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये काम यहां पे तुम्हारा इजी हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक और सवाल आता है ट्विंस पे भी। तो 2 तरह के ट्विंस होते हैं, एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विन, जो आइडेंटिकल ट्विंस भी आप कहते हो। उसमें क्या होता है भैया कि एक जाइगोट से 2 एम्ब्रियो बना तो मोनोजाइगोटिक ट्विन, मतलब एक स्पर्म एक ओवम दोनों फ्यूज हुआ, एक जाइगोट बना, एक जाइगोट 2 जाइगोट में डिवाइड हो गया, तो मतलब जेनेटिक कंपोजिशन सेम है, तो इस तरह से आइडेंटिकल ट्विन बनता है। बट अगर 2 ओवम 2 अलग स्पर्म से फ्यूज हो गया और उससे 2 जाइगोट बना और 2 एम्ब्रियो बना, तो उसको हम फ्रेटर्नल ट्विन या डाइजाइगोटिक ट्विन कहते हैं, जो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। अब प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो आफ्टर इंप्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या कोरोनिक विलाई अपीयर्स ऑन द ट्रोपोब्लास्ट, जो यूट्राइन टिश्यू के साथ बाइंड करके और मैटरनल ब्लड के साथ बाइंड करके बनाता है प्लेसेंटा, ठीक है। द कोरोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेड टू फॉर्म प्लेसेंटा, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी है। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो बाय द हेल्प ऑफ एन अम्बिलिकल कॉर्ड, जो ट्रांसपोर्ट करता है सामान को इधर उधर, ठीक है। अब ये डायग्राम भी बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे यॉर्क सैक देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, ठीक है। प्लेसेंटा एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन फीटस एंड मदर, सप्लाई ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर टू fetus, removes carbon dioxide and extra waste from fetus and acts as an endocrine gland also। क्या secrete करता है? ये secrete करता है HCG, human chorionic gonadotropin, human placental lactogen and relaxin, ठीक है। अब यहाँ पे NCERT लिखती है कि relaxin is secreted by ovary, तो कोई बात नहीं, उसको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 ग्लैंड सिक्रीशन जो है HCG और HPL, या इसको HCS भी कहते हैं, ह्यूमन कोरोनिक सोमैटोट्रोपिन भी, इसी को ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन बोलते हैं, ठीक है। तो SCS ये एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूस होता है सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटा से। रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय ओवरी आल्सो, ठीक है। एंड HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट ये स्टेटमेंट टेक्निकली गलत है, क्योंकि ओवरी भी थोड़ा अमाउंट में प्रेगनेंसी के टाइम पे, बिना प्रेगनेंसी के टाइम पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे भी रिलैक्सिन प्रोड्यूस करता है, बट NCERT कहती है, तो हम अभी के लिए मान लेते हैं, इसको डिटेल में नहीं जाते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आल्सो इंक्रीजेस। अब ईस्ट्रोजन कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? कॉर्पस लुटियम से। प्रोजेस्टेरोन कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? कॉर्पस लुटियम से। कॉर्टिसोल कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। प्रोलैक्टिन कहां से प्रोड्यूस होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। और थायरोक्सिन कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? थायराइड ग्लैंड से, ठीक है, जो फीटल ग्रोथ में हेल्प करता है। द जर्म लेयर गिव राइज टू ऑल सेल्स ऑफ टिश्यू, द स्टेम सेल्स इन द इनर सेल मास हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल सेल्स ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन, ठीक है। ह्यूमन प्रेगनेंसी कितने दिन तक रहता है? 9 महीने तक, ठीक है। अच्छा, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं क्या भैया? पहले महीने हार्ट फॉर्म, सेकंड मंथ लिम्स एंड डिजिट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेजर ऑर्गन एक्सटर्नल जेनेटिलिया वेल डेवलप्ड, फिफ्थ मंथ फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, सेकंड ट्राइमेस्टर बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म। देखो इस पे हर बार सवाल आता है। एंड 9 मंथ के बाद फीटल रेडी होता है डिलीवरी के लिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं पार्चुरेशन की। तो पार्चुरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन। सिग्नल्स कहां से ओरिजिनेट होता है? फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। इससे माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। ये क्या होता है? मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिससे स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होता है।
जिससे और फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये जो फीडबैक मैकेनिज्म देता है ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, मतलब कि जितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उतना ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जिससे इवेंचुअली एक्सपल्शन ऑफ बेबी हो जाता है थ्रू द बर्थ केनाल, है ना। सर्वाइकल केनाल प्लस वेजाइना इक्वल टू बर्थ केनाल होता है, ये अब लिख लीजिए, सर्वाइकल केनाल प्लस वेजाइना इज इक्वल टू बर्थ केनाल होता है, ठीक है। आफ्टर पाचुरेशन अम्बिलिकल कॉर्ड को हम काट देते हैं, प्लेसेंटा भी शेड हो जाता है बच्चा के शेड होने के थोड़े देर के बाद, ठीक है। उसके बाद एक मिल्क प्रोड्यूस होता है ताकि फीटस को मतलब चाइल्ड को न्यूट्रिशन मिल पाए, उस मिल्क को हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। जो इनिशियल मिल्क होता है येलोइश कलर का होता है, इसमें सेवरल एंटीबॉडीज होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है IgA टाइप एंटीबॉडी जो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मैमरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करता है टुवर्ड्स द प्रेगनेंसी एंड इट इज कॉल्ड लैक्टेशन, ठीक है। अब 3 हार्मोन का बहुत मेजर रोल होता है। प्रोजेस्टेरोन ये क्या करता है, ये हेल्प करता है मिल्क के सिंथेसिस में, प्रोलैक्टिन हेल्प करता है मिल्क के सिक्रीशन में, और ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है मिल्क लेट डाउन करने में। तो ऑक्सीटोसिन इज द मेन पाचुरेशन हार्मोन एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्या, इट ऑल्सो हेल्प्स इन लैक्टेशन, है ना। तो मां बच्चे को देख के ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है जिससे मिल्क बाहर निकलता है। तो इजेक्शन ऑफ मिल्क में ऑक्सीटोसिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, कोशिश थी 15 मिनट में करने की बट 25 मिनट हो गया। बट कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये सेशन हेल्पफुल है और क्या तुमको सारे चैप्टर्स के इसी तरह के सेशन चाहिए। और चिंटू नोट्स आप खरीद सकते हैं Amazon पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।